सत्संगत जी, प्यार से कहना धर्म निरंकार। अगर हम अपना एक पहचान करके पहले फिर इसके साथ प्यार के बंधन में रहेंगे, एक इसको हर समय महसूस करते हुए, एहसास करते हुए रहेंगे, तो फिर ये जीवन वाकई ही कोई भी परिस्थिति का मोहताज नहीं है। फिर तो हर समय ये आनंद, ये सुकून ही जीवन में है, ये शांति, ये कामनेस, ये ब्लिस, हर समय एक यही एहसास। फिर चाहे तन स्वस्थ हो या अस्वस्थ, एक ये सुकून मन का वैसा ही कायम दायम रहेगा। तो ऐसा जीवन संतों ने समझाया है कि ऐसा जीवन जीना एक पॉसिबल है, हर एक के लिए ऐसा जीवन जीना एक मुनासिब है। तो कैसे इसको जिए? तो बात वही कि परमात्मा से जुड़ के हर समय के सुकून में रहें। और अब अगर आगे सोचें कि ये ब्रह्म ज्ञान भी जीवन में आ गया, एक निराकार के एहसास में भी रहने लगे, सेवा सुमिरन सत्संग भी करने लगे, पर एक मन का बदलाव अगर नहीं है तो फिर ये ज्ञान भी मन में नहीं टिकता। और मन से जुड़ी हुई जो पहली चीज़ आती है वो अहंकार तजना, वो एक समर्पित भाव, मन को एक अपने होने के इस एहसास से हटना होगा और इस परमात्मा के लिए हमेशा अर्पित रहना है, एक सेवा में अर्पित रहना है। तो ये सुकून यहाँ समर्पित होने के बाद जो मिलता है, तो कैसे समर्पण के साथ सुकून। तो अपने जीवन में जहाँ हम समर्पण की बात करते हैं, तो ये समर्पण कैसा समर्पण है? एक समर्पण सिर्फ ये तो नहीं कि कभी अक्सर जीवन में हम देख लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमसे कोई सीनियर है, वो कुछ ऑर्डर्स दे रहे हैं और हम करते चले जा रहे हैं। अक्सर किसी ना किसी प्रोफेशन में देखा है, ऑफिसेज में या किसी भी सर्विस में, तो एक सीनियर का ऑर्डर मान लेना या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन, कोई टीचर, कोई और इस तरह से जो हम पे कोई बात करते हैं और वो मान लेना, वो अक्सर ये रूप उसका समर्पण का नहीं बन पाता, क्योंकि ये रूप तो वो डर से है कि वो जो कह रहे हैं वो करना ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, वरना फिर कोई और इस बात की रेपकशन हो सकती है। तो एक वो बात मानना वो हर प्रोफेशन में हो जाता है, पर मन वहाँ समर्पित नहीं होता, वो किसी भय के कारण या किसी और अन्य कारण से समर्पण होता है। तो यहाँ समर्पण होना मतलब एक दिल में प्रेम को रखते हुए प्रेम से समर्पित होना, ये प्यार से अपने आप को खोकर सिर्फ इस परमात्मा का होकर, ये समर्पित भाव मन का अगर इस तरह का समर्पण है तो वो मुबारक समर्पण है। तो कैसे एक अक्सर बात ये होती है कि हमने समर्पण अगर कर दिया, तो ये जो इतने सालों में अक्सर अगर हम सोच के भी देखें कि छोटी उम्र से ही पढ़ते लिखते एक डिग्रियां मिल गई, एक हमें कोई और उपाधि मिल गई, तो ये कमाने के लिए चाहे कितने वर्ष लग गए, पर जब समर्पण की बात आती है, अहंकार को तजने की, अहंकार गंवाने की, तो उसमें उतने ही साल नहीं लगते। ये तो एक पल में ही समर्पण हो जाता है। जैसे ही ये मन समझ लेता है कि ये शरीर में नहीं हूँ, ये आत्मा का असली रूप परमात्मा है
और शरीर ने तो अपनी यात्रा कुछ सालों में करके इसका एक विनाश हो जाना है, तो कैसे ये समर्पित जीवन जिया जाए जब तक जीवन है। तो बात वही एक कहानी के साथ तास अपनी रखना चाहेगी कि एक बार एक गुरु के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं, क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं
जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है, फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका अच्छी तरफ भी और बुरी तरफ भी, एक परिस्थिति से हम क्या निकालते हैं वो भी एक अच्छाई निकाली जा सकती है, एक बुराई निकाली जा सकती है। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है।
फ़र्क सिर्फ हमारे नज़रिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नज़रिया भक्तों ने हमेशा से जो जिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नज़रिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटीरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया। और वो फिर बात कि भक्तों के जीवन में भी विपरीत परिस्थितियां आईं तो भी उन्होंने कभी इस परमात्मा से विश्वास नहीं तोड़ा। तो बात वही कि परमात्मा के प्यार में जो रंग जाते हैं वो खुद ब खुद बदल जाते हैं। एक सामाजिक रूप से चाहे रहन सहन वैसा ही रहेगा जैसे ये परमात्मा के प्यार से पहले का था, वो एक शक्ल आकार सब सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो बदला जाएगा वो मन के भाव बदलते हैं। तो ऐसा ही बदलाव हर किसी के जीवन में मुबारक बदलाव होता है कि ये एक संसार में जितने भी अलग अलग प्रकार के चाहे इंसानों के साथ मुलाकात होनी, और वो एक अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड, दिखने में अलग, खान पान अलग, सब तरह से वो एक डाइवर्सिटी रूप, और कैसे वो होने के बावजूद भी सब परमात्मा के साथ जो एकत्व के बंधन में हैं, तो हर एक को एक दूसरे में परमात्मा ही नज़र आता है। और कैसे फिर एक ये एकत्व ही दिल पे हर समय का, और उससे फिर कोई किसी में फ़र्क नहीं दिखता, कोई ऊंच नीच जाति पाति प्रांति कुछ भी फ़र्क नहीं, सब अपने हैं, सब ही पूजनीय हैं। तो कैसे ये परमात्मा का वास तो पूरी सृष्टि के कण कण में है, और वहीं जो हर किसी में भी, और यही परमात्मा को देखना ब्रह्म ज्ञान है कि इस परमात्मा को जब हर समय के लिए ये दिखाई देगा कि हर जगह ही मौजूद है, तो फिर एक जहाँ अपनी भी चेतनता जाग उठेगी। एक जो सच्ची दात है, जो भक्तों ने युगों युगों से समझाई है कि दुनियावी एक दौलत तो आज है कल नहीं, इसने बदल जाना है, एक माया का रूप बदल जाना है, घर परिवार सोसाइटी सब बदल जाएगा, पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो अपनी जगह में कायम दायम शुरू से थी, अभी भी है, और ये संसार खत्म होने पे भी रह जाएगी, तो वो बस ये परमात्मा, ये निराकार है। तो इस निराकार को पहचान के जीवन में जहाँ फिर वो समझ भी आ जाती है कि जो कुछ इस निराकार ने दिया है उसका सदुपयोग ही करना है, किसी के नुकसान का कारण अपने आप को या किसी वस्तु को नहीं बनाना, मन में भाव हर किसी के लिए एक शुद्ध विचार रखते हुए हर किसी के लिए फिर वो मन से एक दुआ अरदास कि ये जहाँ किसी के घर में जीवन में एक स्वास्थ्य रूप किसी भी तरह का एक नुकसान हो रहा है,
तो वो भी एक भक्तों का दिल तो इस तरह पिघलता है, किसी को देखकर ठीक नहीं है तो उनसे ज़्यादा उनका दर्द भक्त समझते हैं। तो कैसे ऐसे वाले जीवन को मुबारकबाद जीवन कहा जाता है। ये एक परोपकारी जीवन होता है, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड होके, सेल्फिश होके, ये अपने ऊपर केंद्रित नहीं, पूरे संसार की भलाई के लिए भक्त अपना जीवन लगा देते हैं। पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी मानवता के लिए ये संसार में आकर, तो कैसे जहाँ एक मन में भी भाव होते हैं कि ये एक समान अगर नहीं भी कोई दिख रहा पर सब ही एक है, तो भाव वही कि भक्तों ने युगों से ये जो संदेश दिया है कि कैसे इस परमात्मा को जानकर फिर अपने जीवन में बदलाव आ सकता है। ये जीवन बहुत ही सहज जिया जा सकता है। ये सभी वो आनंद उठा रहे हैं, एक भक्तिमय हर पल अपना जी रहे हैं। एक सुकून का जिक्र जो बार बार आ रहा है, ये एहसास, ये कामनेस, ये पीस विद इन, ये भाव मन के, ये कोई क्षण भंगुर भाव नहीं है। हर एक के मन में ये हमेशा के लिए सुकून बस गया है, क्योंकि हर कोई यहाँ इस निराकार से जुड़ा हुआ है। ये निराकार हर समय क्या साथ इसने जिसने भी कायम किया, वो एक भक्त की अवस्था, एक भक्त का जीवन जी रहा है। भक्ति रोम रोम में बस गई है। तो कैसे ऐसा जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है। हर कोई अपने जीवन में हर समय का भक्त बन सकता है। तो ऐसा ही जीवन संतों ने हमेशा से संदेश दिया कि जीने का ये संभवता है, और मनुष्य जीवन में ये ज्ञान प्राप्त करके, ब्रह्म ज्ञान लेकर इस निराकार परमात्मा से हर समय के लिए अपना मिलाप कर ले। तो कैसे सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, एक पूरे संसार में अगर हम देखें तो कितना वो फर्क आ जाता है। वो कितना देखने में कि रूप, आकार, या फिर एक जोग्राफिकली कोई डाइवर्सिटी है, या कोई बोलने की तरह कोई भाषा, कोई आकार, शक्ल, तो कैसे इतने अलग अलग जहाँ देखने में ही है हर कोई। तो स्वभाव की बात आए तो अनगिनत स्वभाव होंगे हर एक के। कैसे अलग अलग स्वभावों वालों को भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि अक्सर इंसान ऐसे ही कंफर्टेबल हो पाता है किसी के साथ कि अगर कुछ हमारा उससे मेल खा ले, कोई वो बात हो जो हम में और उस इंसान में कॉमन है, कि या हमारा कोई वो प्रोफेशन सेम हो, या किसी तरह की कुछ चीज़ें एक जैसी पसंद हो, या रहन सहन का तरीका, या कोई पढ़ाई उपलब्धि इत्यादि, कितने भी अगर हम देखें कुछ एक कॉमन फैक्टर इंसान ढूंढता ही है कि कैसे किसी के अगर नज़दीक फील करना है तो वो एक कॉमन फैक्टर ढूंढा जाए। तो बात वही कि संत समझाते हैं, और अनेकों किसी भी धर्म ग्रंथों को हम खोलकर देख लें तो संदेश यही है कि वो कॉमन फैक्टर ये परमात्मा ही है, ये निराकार है जो हर कण में है, ये एक बराबर हर जगह है, हर एक के अंदर भी है, बाहर भी है, ये नष्ट नहीं होता। तो कैसे ये परमात्मा का जहाँ गुणगान हर किसी ने अपने तरीकों से किया, वो पिछले 3 दिनों में भी हमने देखा, वो कविता मात्र रही, एक भजन मात्र रहा, स्पीचेस रही, और अगर वो भी देखा जाए कि कोई वो भाषाओं का भी बैरियर नहीं था, उम्र का भी बैरियर नहीं था, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर किसी ने अपने तरीके से ये संदेश दिया कि इंसान अपने जीवन को संवार लो, इसको जीते जी हर कीमत पर, हर मोमेंट पर इस निराकार से ही जुड़ो, अपने मन को एक ठंडक हर समय की दो,
ये सुकून दो, आनंद दो, शांति दो। तो जितना ज़्यादा अगर हम और गहराई में जाते रहें, किसी भी संत का जीवन खोल के देख लें, चाहे इतिहास में हो या हमारे सामने आज की डेट में साक्षात, तो हर कोई यही समझा रहा है कि ये परमात्मा को हम किसी भी एक कोई कीमत चुका के नहीं, एक मुफ्त में ही परमात्मा मिल रहा है। उस संतों ने भी जैसे महाराष्ट्र में यहाँ एक बात इस तरह लिखी कि देव गया रुका ना लागे रुका मोल याही, कि कैसे एक ये देव गया फुका की बात की ये मुफ्त में ये परमात्मा मिला है, और ये परमात्मा को हासिल करने के लिए एक तरफ तो अगर ऐसा भी कहा गया है कि कोई मोल नहीं लगा, और दूसरी तरफ हम अगर देखें तो ये भी कहा जाता है कि इस परमात्मा को तो हम अगर अपना शीश कटवा कर भी पालें तो भी ये सौदा एक सस्ता सौदा रहेगा। तो कैसे ये कीमती निराकार है, ये परमात्मा है, जहाँ एक तरफ ये सौदा मुफ्त कहा जा रहा है, उस तरफ दूसरी तरफ ये इतना कीमती। तो वो बात सुनने में दो अलग अलग बातें हैं, पर अगर गहराई में उतरे तो फिर ये सौदा सर कटवा के सस्ता भी इसलिए कह रहे हैं जीवन को, क्योंकि इसमें जो सर कटने की बात है वो अहंकार रूपी सर है, वो ईगोइस्टिक हेड हमारा जो हर समय अपने आप को प्रथम मान रहा है। और कैसे फिर ये संसार में ये हर कोई जान लेता है कि जहाँ एक अपनी मैं को सिर्फ खोकर इतना बड़ा परमात्मा, ये असीमित परमात्मा मिल सकता है, और सिर्फ हमें वो प्राप्त करने से अहंकार ही रोकता है कि हमें जब सब कुछ लगता है कि हम पहले ही इतने जानकार हैं, हमें स्पिरिचुअलिटी का सब पता है, हमें एक अपने जीवन को कैसे जीना है ये आता है, हमसे ज़्यादा एक भक्ति किसी ने नहीं करी, या हमसे ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को किसी ने नहीं एक प्राप्त किया। हम बहुत अपने स्पेयर में विज्ञानी रहे हैं या कुछ भी तरह का एक नॉलेज हमारा बेस अच्छा है। तो ऐसे अगर सोच विचार करके अपने आप को ही श्रेष्ठ मान लिया, प्रथम मान लिया, तो फिर तो ये स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर घर नहीं करेगी। एक परमात्मा जो पहले ही अंदर बसा है, ये इनसाइड आउट की जो जर्नी है कि अंदर हमारे मन में सुकून तभी होगा जब मन में परमात्मा है। तो कैसे एक इंसानों को अगर हर समय का सुकून चाहिए तो ये परमात्मा का मिलन अपने जीवन में एक मिक होना है, एकत्व लाना है। और कैसे फिर ये ही सौदा है जिसको एक कीमती भी बोला गया है, जिसको फ्री भी बोला गया है, कि बस अपने अहंकार, अपने एक सेल्फ इम्पोर्टेंस को छोड़ देंगे तो फिर एक समर्पित भाव आएगा। इस परमात्मा के एहसास में दिल पिघल के इसको सिर्फ प्यार करेगा। ऐसा ही सौदा अगर ये हर एक के जीवन में आता है तो वाकई ही हर किसी का जीवन महक उठता है। ये संसार की भी अवस्था अगर हम देखते हैं कि एक बार बार फोकस आता है कि जीना किस तरह है, वो तरीका जीने का क्या है, किस तरह एक अंदर से अपना स्वभाव बनाना है, एक जीवन में मिठास लानी है, प्रीत, नम्रता, एक ऐसे अन्य और अच्छे गुणों को अपनाकर हर समय वो गुणों में उनका प्रदर्शन हो, स्वभाव में, एक्शंस में, कर्म में। तो ऐसा अगर इंसान बनता है तो वो एक पूर्ण इंसान है, एक वो सच्चा मानव है। और कैसे एक कहानी जो दासी ने पढ़ी कि किस तरह एक व्यक्ति कहीं जा रहा, किसी को नजर आया और वो देख रहा है इंसान की
दिन का समय है, लाइट पूरी है, फिर भी उस इंसान ने एक फ्लैशलाइट टॉर्च अपने हाथ में जगा कर रखी है। और अब वो इतनी सोच में कि ये इंसान तो कभी पहले देखा नहीं, शायद हमारे गांव में नया आया है, पर फिर भी वो रोशनी के समय जब सब कुछ साफ दिख रहा है तो भी एक टॉर्च का क्यों प्रयोग कर रहा है। सूर्य की रोशनी इतनी है, इसकी लाइट क्या ही दिखाएगी। पर वो उससे कुछ नहीं बोलता। आगे चलते चलते वो इंसान जब उस जगह रहता है तो रोज वो उसी तरह निकल पड़ता है दिन की रोशनी में, अपनी टॉर्च लिए टॉर्च जगाए। और अब पूरा गांव ही परेशान कि ये क्या बात है, दिन में टॉर्च लेकर ये क्यों घूमता रहता है। तो किसी ने फिर कुछ समय और निकलने के बाद उस व्यक्ति के जब जीवन में काफ़ी साल और निकल गए तो एक बार जाके देखा कि अब उस व्यक्ति की तबीयत भी बहुत खराब है और वो बिल्कुल अपने अंत की ओर जीवन काल के पहुंच ही गया है। तो तब जाके उससे पूछा कि आप अब इस बिस्तर तक ही सीमित रह गए हैं, कहीं अपने आप चल भी नहीं सकते, फिर भी आपने ये टॉर्च अभी तक जलाई है जो हर दिन आप लेकर सूर्य की रोशनी के बावजूद भी ऑन रखते थे, तो इसके पीछे कारण क्या था। तो वो इंसान आगे से कहता है कि इतने साल मैंने बिता दिए इंसान ढूंढने में। पहले तो लगा कि एक सूर्य की रोशनी है तो मुझे शायद इंसान मिल जाएंगे, एक लगा कि ऐसा समय बीत रहा है मुझे कोई अनपढ़ मिले, कोई पढ़े लिखे मिले, कोई अलग किसी प्रांत के ऊपर आधारित मिले, कोई अपना एक अस्तित्व किसी एक तरह से अपनी महत्वता बताते हुए लोग मिले। बहुत ढूंढा पर कोई इंसान नहीं मिला कि कैसे ये इंसान मैंने जब देखा नहीं मिल रहे तो फिर एक टॉर्च का उपयोग भी कर लिया कि शायद सूरज की रोशनी में नहीं मिल रहे, अब ढूंढता हूँ जिससे बात करूँगा और उसको उसके अंदर का इंसान ढूंढूंगा तो शायद कुछ मिल जाए। तो बात वही जो वो कहना चाह रहा था कि हम कैसे हर समय अगर ऐसा करके एक इंसानियत को खोते हैं। तो वो बात समझाते समझाते आगे वो फिर से उस व्यक्ति से बात करते हुए कहता कि अब क्या आपको इंसान मिल गए, इतने साल सूर्य की रोशनी में भी जो नहीं मिले थे अब क्या टॉर्च की लाइट से ढूंढने से मिल गए। तो वो आगे कहता कि इंसान तो कोई नहीं मिला पर शुक्र है किसी ने मेरी टॉर्च नहीं चुराई, क्योंकि काफ़ी हर समय ऐसे भी लोग दिखे जिनकी नज़र होती थी कि मेरा ध्यान भंग हो, कहीं मैं इधर उधर ये रख दूं और वो चुरा कर ले जाएं। तो इंसान की अवस्था इस कहानी के माध्यम से ये दृष्टि, इस दृष्टिकोण से कि कैसे एक इंसान का स्वभाव क्या बनता जा रहा है, जो इतना दैवीय इंसान, परमात्मा की अंश इंसान, एक बहुत ही इनोसेंस रखने वाली आत्मा इस शरीर के अंदर, और कैसे वो शरीर फिर दुनियावी माया में रहकर एक इतना अपने आइडिया से करप्टेड होके, एक अपनी सोच को इतनी दूषित करके ये आत्मा भी अब इतनी कंफ्यूज की जिस शरीर में है जो एक दुनियावी माया दिख रही है, ये अस्तित्व कहीं इसी में ही खो गया, अपनी असली पहचान खो गई। तो कैसे अपनी असली पहचान को वापस एक असली रूप अपना देखा जाए। तो बात वही कि संतों का संग करके ही, एक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ही ये अपना असली रूप इस आत्मा को नजर आता है, ये परमात्मा से मिलन हो पाता है। और कैसे फिर जीते जी हर कोई जहाँ भक्ति का रंग लेते हुए अपने जीवन में फिर अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से सब रिश्ते, सब जिम्मेवारियां निभाते हुए जी लेता है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ वही एक कोशिश
हर समय की करनी है कि इस निराकार से जितना जुड़ेंगे उतना एक असली इंसान हमारे अंदर का इंसानियत बाहर आएगी। और उसी इंसानियत को जीवित रखना है जब तक वाकई ही ये मौत ना आए। तो मरने से पहले ये जीने का सौदा है ब्रह्म ज्ञान कि हर पल में जी लें, चाहे मौत तो एक बार ही आनी है, पर ये जीवन के पल हर समय इस तरह जिएं कि वाकई ही जीवन जी रहे हैं। तो हर कोई अपने जीवन को जहाँ एक खुशहाल जीवन अपनी एक माइंडसेट से इस निराकार के आश्रय से कर सकता है, वो फिर आनंद की अवस्था में हर समय रहकर शुक्राने भाव में रह सकता है। तो ऐसा जीवन हर कोई जीता चला जाए। और पिछले कुछ दिनों से आप सभी महापुरुष जो अब समागम किया, ये कंक्लूजन रूप भी आज का दिन, तो कैसे सेवाओं में कितने समर्पित रहे। और वो भाव, चाहे वो महापुरुष जो उपस्थित हो पाए या नहीं हो पाए, तो भाव हरेक का, ध्यान हरेक का इस समागम की ओर ही, इस निराकार की ओर ही लगा रहा। और ऐसा ही अवस्था कि वो कोशिश सेवा की, ये संदेश को, एक ब्रह्म ज्ञान को घर घर पहुंचाने की, तो सभी ने जहाँ एक सबसे पहले एक वो प्रयत्न करना है कि खुद को इतना संवार लें कि किसी को कुछ प्रीच करने की ज़रूरत ही ना पड़े। हमारे कर्म ही हमारा एक प्रचार का साक्षात रूप बने कि हर कोई एक अपने आप में पूर्ण मुकम्मल इंसान बनकर जीता चला जाए, ताकि फिर ये संदेश भी कि कैसे एक इस तरह भी जिया जा सकता है, वो संदेश हर एक तक पहुँचे। हर एक की आत्मा इस परमात्मा से मिलकर ये हैं जिसकी हम सुंदरताएं निहार सकते हैं। तो इसको खूबसूरत ये जो बना रहा है, अगर हम हर एक के गुण भी देखें कि ये जो कुदरत है उसमें अगर जहाँ पहाड़ की जिक्र आ रहा है, तो पहाड़ वो कितना ऊंचा, कितना मजबूत, कितना उसमें एक हाइट भी होती है। तो कैसे अगर पानी की ओर देखें तो कैसे नदी नीचे की तरफ आती है और अपने इस सागर रूप में मिलती है, कैसे जो रेत होते हैं ये हवा के साथ मिट्टी की जो बात आती है। तो धरती में कितनी खूबसूरती है, हर एक चीज़ की अपने आप में कितने सारे गुण हैं, फिर भी ये आपस में जब रहते हैं आपस में टकरार नहीं करते। और कैसे हम इंसान इसी धरती पे जब आकर रह रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें दिख रही हैं, पर हम इसको खराब करने की ओर लगे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम अपने मन की तरफ भी झांकें कि कैसे हम एक इसमें संसार में आए तो हैं, चाहे कोई कैसा है, किसी का हमसे फ़र्क है, चाहे कोई दिखने में हमसे अलग है, चाहे वो भोजन अलग तरह का खाते हैं, हम अलग तरह का खाते हैं, या कोई भी ऐसी बात जो हमको एक दूसरे से वो फ़र्क दिखाती है, तो हम अगर उस फ़र्क को फ़र्क की तरह ना देखें, हम उसको ये मानें कि जैसे ये संसार में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात है, ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो फूल हैं उनकी अपनी अलग महक है। तो कैसे हर एक चीज़ जो दूसरे से चाहे कितनी भी अलग दिखती है उसकी रिस्पेक्ट इस तरह करनी, उसका सम्मान इस तरह करना कि ये बिल्कुल हम जैसा है, हमें तुच्छ भाव से नीचे दृष्टि से नहीं देखना, हमको उसकी जो भी खूबसूरती है, जो भी गुण है उस व्यक्ति में भी, वो गुण सिर्फ ग्रहण करने हैं। तो कैसे ये ही वही उदाहरण कि चाहे पहाड़ है, चाहे नदी है, चाहे रेत है, तो ये सब चीज़ें जब आपस में एक दूसरे से अपनी तुलना नहीं करती या दूसरे को ये नहीं दिखाती कि हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या हमारे अंदर ज़्यादा महत्वता है तुमसे, तो हम इंसान क्यों ये गलती कर जाते हैं जहाँ स्वयं को श्रेष्ठ मान लेते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे हम अपने हाथ की ओर भी देखें तो हर उंगली दूसरी उंगली से अलग हाइट की है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो जैसे अगर हमें कोई कुल्हाड़ी या कुछ पकड़ना है तो पूरी मुट्ठी का काम उससे आता है। अगर हमें भोजन करना है तो हमारी 3 उंगलियों का ही काम आता है।
अगर हमें फ़ोन पे टच स्क्रीन पे मैसेज करना है तो वो सिर्फ अंगूठे से ही काम हो जाता है। तो हर चीज़, हर उंगली, हर कार्य एक अलग महत्वता है हर उंगली की। तो किसी ने अपने हाथ में ये हमें कहा नहीं कि देखो हमारा काम तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कैसे हम फिर भी एक कलाई से निकलते हुए ये जो भिन्न भिन्न दिखने वाली उंगलियां हैं हमारे हाथ में, ये जब एकत्व की तरह इकट्ठे एक हाथ में रह सकती हैं, दूसरे को कोई नीचा नहीं दिखाती, फिर भी जो अपना काम है वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो ऐसे हम ये मनुष्य का शरीर जो हमारा है, तो फिर भी हमारे अंदर वो मनुष्य वाले, मानव वाले गुण क्यों नहीं बस पाते? क्यों हम फिर भी, क्योंकि दूसरा हमसे एक हमारे जैसा नहीं, उससे भेदभाव मन में नफरतें ला जाते हैं? क्यों हम एक सामने वाले व्यक्ति को ऐसे पूजनीय तरीके से नहीं देख पाते? उसकी मिनट मिनट में कोशिश करते हैं कि किसी तरह हम दुनिया के आगे उसकी बेइज्जती कर दें, किस तरह हम उसका इस तरह मजाक उड़ाएं कि अगला रोने को मजबूर हो जाए। तो ऐसे भाव हमारे मन में क्यों हैं? हम इस तरह उस व्यक्ति के अंदर, उसके दिल में ये परमात्मा जो बसा है उसमें हम चोट क्यों पहुंचाते हैं? तो हम अगर यही बात रखें कि किसी ने अपनी, सबकी जो भी इम्पोर्टेंस है वो तो हर एक का कार्य, हर एक कोई यूनिक है। ये परमात्मा ने हर एक को बनाया है, हर एक की शक्ल अलग दूसरे से है। हालांकि ये जो फिंगरप्रिंट्स की भी बात आती है कि किसी का एक अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलता, परमात्मा ने तो हमें इतना खूबसूरत, इतना हमारे अंदर अलग अलग गुण बसाए हैं। तो फिर हम हर एक के उन गुणों को गुणों की तरह ही देखें, उससे नफरत करने के लिए, उससे कोई वैर विरोध की मन में भावना रखने के लिए उसको उस तरह देखे या नीचा नहीं देखे। कि कैसे धरती तो परमात्मा ने इतनी सुंदर बनाई है, इतना कुछ है जो हमको कार्य में उपयोग की तरह आता है, इस धरती से ही निकला हुआ, और फिर भी हम इंसान ये धरती को उजाड़ने चले हैं। और उजाड़ा भी हमने कैसे है कि हमारी ये मन से ही ये नफरत की बात जब आई, हमारे मन में अच्छे गुणों की बजाय जब हमने ये बुरी बातों पे ध्यान ज़्यादा डालना शुरू किया, तो ये बुरी चीज़ें हमारे मन में, दिमाग में, व्यवहार में इस तरह हावी हो गई कि वो चीज़ें हमारे कर्मों के अंदर अब इस तरह निकलने लगी कि आपस में हमने सिर्फ जहाँ मन में नफरत थी तो अब वो कर्म से, अपने हाथों से लड़ाई झगड़ा भी करना शुरू कर दिया। और कैसे ये, चाहे परमात्मा ने धरती तो इतनी सुंदर बनाई, हमने कैसे इसका दुरुपयोग कर दिया। जहाँ हमारे को पेड़ देखें, कुछ भी देखें जो इतने फलदायी हैं, या कैसा पानी नदियों का साफ अच्छा पीने के लिए इंसान का है, तो हमने जहाँ वो पेड़ भी काटने शुरू कर दिए, वो नदी में कचरा डाल के वो पानी पीने लायक भी नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी अगर इस धरती का हम, ये जो नेचर की तरफ से एक सौगात की तरह, एक गिफ्ट की तरह चीज़ मिली, तो कैसे हमने उसी को एक गलत रास्ते पे ले गए, और हम कैसे उसको अपने सिर्फ हित देखकर और दूसरे की भलाई ना देख के सब उसमें उजाड़ने लग गए। और जो ये मानवीय गुण हमारे अंदर हैं, हमने तो वो भी नहीं देखा कि हम किस तरह किसी से व्यवहार कर रहे हैं। हम उसको अगर अच्छी तरह नहीं एक कंसिडर कर पा रहे दूसरे को, तो हमारा कोई ये भी हक नहीं कि उसको चोट पहुंचाए। तो यही बात आ रही है कि सिर्फ ये परमात्मा ने तो अपनी तरफ से हमको इतनी अच्छी से अच्छी चीज़, हर कोई चीज़ अगर हम अपनी निजी ज़िंदगी में भी देखें कि चाहे हमारी आर्थिक स्थिति जो भी है, हमें एक घर मिला है, एक परिवार का प्यार मिला है, इतना सुंदर संसार हमारा उस घर के अंदर है, फिर भी हम आपस के मन मुटाव की बात करें, आपस में परिवार के कुछ हम 3-4 मेंबर्स ही अगर आपस में लड़ने लग गए, आपस में ही हम परिवार होने के बावजूद मन में नफरत रख पड़े, तो फिर ये इतनी सुंदर संसार जो हमें मिला है, या यही बात समाज पे वैलिड है, या जहाँ पे भी हम उठते बैठते हैं काम पे, तो वही चीज़ कि हम अगर अपने मन में दूसरे के लिए दया नहीं रखेंगे, करुणा नहीं रखेंगे,
किसी ने कुछ ऊंच नीच हमसे बोल दी तो आगे से लड़ झगड़ लेंगे, और ना कि अपने मन को विशाल हमें जो बनाना चाहिए उसको हम तवज्जो नहीं देते कि मन को कैसे अपना बड़ा करें। दूसरे ने कह दिया तो कह दिया, अपना हम उसमें क्रोध क्यों अंदर लाएं, अपना हम उससे बदले की भावना क्यों लाएं। तो हमने जहाँ ये संसार इतना खूबसूरत है वहाँ हमारी वजह से इस संसार में कोई बदसूरती ना आ जाए। हमारे कर्मों से हमारी ज़िंदगी खुश भी हो सकती है, और हमने अगर ऐसा कोई कार्य कर दिया जो हम अपना भी नुकसान करें, औरों का भी और इस प्रकृति का भी, तो हमें बहुत ही ये चेतनता हम सबके अंदर है, उस चेतनता का प्रयोग करना है। इस ब्रह्म ज्ञान जहाँ हमारे जीवन में ये रोशनी का कार्य कर रहा है, इस निरंकार प्रभु परमात्मा का जो एहसास कि हमारे अंग संग है, जब ये हमने जान लिया तो फिर हम जानबूझ के ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो हमारा भी नुकसान करे और अगले का भी नुकसान करे। फिर हम एक वो साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साथ संगत जी परमात्मा की कृपा से प्रभु किसी भी रूप में आ सकते हैं बचाने के लिए, लेकिन हम समझते नहीं। इसलिए तो कहा गया है कि तेरा रूप है यह संसार, सबका भला करो करता। साथ संगत जी कहे हृदय सतगुरु प्रीतम, प्रेम का होता सागर है, भर ही देता एक पल में ही, प्रेम से मन की गागर है। साथ संगत जी प्रेम के गुलदस्ते से अपने आप को सजाना है और सुंदर वातावरण बनाना है। एक सुंदर वातावरण पूरे संसार में बनाने की आवश्यकता है। मनुष्य इसी प्रकार मानवता को अपनाकर देवता और फिर भगवान बन सकता है। साथ संगत जी दौलत इंसान के रहन सहन का तरीका बदल सकती है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। इसके लिए ज्ञानी जनों का संग चाहिए। साथ संगत जी उड़ने दो मिट्टी को, कहाँ तक जाएगी, हवा का साथ छूटेगा, जमीन पर ही आएगी। साथ संगत जी श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 67 अध्याय 18, जिस सन्यासी अखंड शून्य में निरंतर वास करने वाले को अपने अखंड स्वरूप में सदा स्वाभाविक रूप से समाधि रहती है, जो पूर्ण स्वानंद स्वरूप है, वही विजयी है। इस तरह न कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह खर्च न करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि झगड़ा हो जाए, इस तरह न चलो कि देर हो जाए, और इस तरह न सोचते रहो कि चिंता हो जाए। सत्संगत जी अच्छे के साथ अच्छा बने और बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरे को तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूँ यह धर्म मेरा। साथ संगत जी कोई कहता है प्रातः उठकर ठंडे जल से नहाना पुण्य है, कोई कहता है तीर्थ जाकर डुबकी नित्य लगाना पुण्य है, कोई कहता है छोड़ गृहस्थी साधु ही बन जाना पुण्य है, कोई कहता है मन शुद्धि ही पढ़ना और पढ़ाना पुण्य है। पुण्य पाप के झगड़े भीतर दुनिया सारी उलझ गई, कहे अवतार प्रभु जो पाया जीवन बुद्धि सुलझ गई। साथ संगत जी ज्ञान का आभूषण क्षमा है, ज्ञानी सहनशील क्षमाशील दयावान होते हैं। मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी, मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी, जान 10 द्वार का धेरा, तामे ज्योति पिछान। अर्थात अपने मन को मक्का, दिल को द्वारिका और शरीर को काशी जानो। यह शरीर 10 द्वारों का है, जिसके अंतर्मन हृदय में प्रभु का वास। साथ संगत जी तीरथ व्रत करी जग मोआ, जुबरे पानी नहाए, हरि नाम जाने बिन, काल जुगल
काल जुगन जुग जा खाए। अर्थात तीर्थव्रत एक स्नान करते करते संसार मर्त प्राय है, किंतु बिना हरि का नाम जाने ही जन्म में मृत्यु का चक्र निरंतर जारी है। बिना ईश्वर को जाने मुक्ति संभव नहीं। सत्संगत जब ही हरि हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चींगी आग की परिपुरानी घास। सत्संगत जी, जो ही हृदय में हरि को धारण किया, समस्त पापी का समूल नाश हो गया। जैसे ही आग की एक चिंगारी से पुराने सूखे घास जलकर समाप्त हो जाते हैं। प्रभु के सिवा कोई पूर्ण नहीं है, इसलिए सबकी गलतियों को नज़रअंदाज करके माफ़ कर देना चाहिए। सत्संगत जी, प्रार्थना करने के लिए भक्तों को विशेष दिन नहीं चाहिए होता, बल्कि उनके जीवन का हर पल एक प्रार्थना ही है। अरदास है कि सभी समर्पित भाव से, बेगर्ज होकर, निष्काम भाव से इसकी रजा में रहते हुए भक्ति करते चले जाए। सत्संगत जी, संत जनों में बार बार आपको यही कहूँगा कि अपने हृदय में किसी प्रकार की चतुराई न रहे। ऐसा करने से आपके कार्य में देरी हो सकती है। जिस प्रकार द्रौपदी की रक्षा तो होनी ही थी, परंतु अपनी चतुराई के कारण उसे कुछ देर के लिए दुशासन जैसे दुष्ट की कठोरता सहन करनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार आपका कोई कार्य हो या संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता पड़े, तो इस निरंकार के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को न सुनाएं। दोनों हाथ जोड़कर इस निरंकार के आगे प्रार्थना करें कि आपका काम बन जाए। जो कोई शारीरिक रोग आ जाए तो इन संत जनों के चरण धोकर पी ले, जो जादू की तरह आपके सुखों को दूर कर देगा। सत्संगत जी, ऐसे ऐसे मनुष्य इस संसार में हैं जिनको यह चरणामृत ही जीवित कर सकता है और उनके जीवन का सहारा बना है। सत्संगत जी, खाना पीना सोना होता है, जीवन का आधार नहीं। धिक्कार है जीवन सब कुछ होते हुए याद अगर निरंकार नहीं है। निर्भय विनाशी जिसने तुझसे प्रीत लगाई है, ये सच है उसी ने जग में भय से मुक्ति पाई है। तू निर्वैर है, तुझको पाके तुझ में खो जाएंगे। कहे हृदय वैर भाव से मुक्त वही हो पाए। सत्संग अच्छा सोचे अच्छा होगा, जीवन बहुत सुंदर होगा। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पे कबूल होती है। यकीन कीजिए ईश्वर के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर होते हैं। सत्संग जी, प्रभु जिनको सेवाओं के लिए चुनते हैं वो बहुत भाग्यशाली किस्मत वाले होते हैं। सौंप दिया है सारा जीवन तेरे हाथों में, हार भी तेरे हाथों में, जीत भी तेरे हाथों में। सत्संग जी, तुझ में और मुझ में फर्क यही है कि मैं नर हूँ और तू नारायण हूँ। मेरा हाथ संसार के हाथ में और सारा संसार तेरे हाथ में। सत्संगत जी, जब जब कोई संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी उसके साथ जन्म लेती है। व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी यही संसार का चलन है। सत्संगत श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 66 अध्याय 18। धीर पुरुष सदा आकाश के समान निर्विकल्प रहता है। उसकी दृष्टि में संसार कहाँ और उसकी प्रीति कहाँ, उसके लिए संदेह क्या और साधन क्या। परिवार संगीत की तरह है जिसमें कुछ स्वर ऊंचे और कुछ नीचे हैं, लेकिन जब तक मिलते हैं तब तक एक खूबसूरत संगीत बनता है और एक खुशहाल परिवार। सत्संगत जी, ये तेरा मेरा यह रिश्ता है पुराना। तू हमें बस भूल मत जाना, सदा रहे हमारा याराना। दिल में तुझे ही तो है बसाना। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।